एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए जल्द से देखते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, छोटी सी वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट समझाया जाएगा। चलिए जल्द से शुरू करते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स दैट एज वी कंज्यूम मोर ऑफ एन आइटम, ध्यान से सुनिएगा ये लाइनें। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड दैट as we consume more of an item, the amount of satisfaction produced by each additional unit of that would decline. अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं कि जैसे हम किसी भी एक कॉमोडिटी का जैसे जैसे उसकी कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे जैसे हम उसका एक एडिशनल यूनिट क्या करते जाते हैं, कंज्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अगर हम इस चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझें, फॉर एग्जांपल एक इंसान बहुत भूखा है, अगर उसके सामने पिज़्ज़ा रख दिया जाए, पहले स्लाइस का पिज़्ज़ा, जो पहला स्लाइस होगा पिज़्ज़ा का, वो उसको कितनी सेटिस्फैक्शन देगा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, उसको खुशी भी मिलेगी खाकर, ठीक है। तो पहला स्लाइस पिज़्ज़ा का उसको सेटिस्फैक्शन देगा, नेक्स्ट स्लाइस लेगा उसको और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, थर्ड स्लाइस लेगा उसको और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बट आफ्टर क्या होगा ना, फॉर एग्जांपल उसने 5 पीसेस ऑफ पिज़्ज़ास कंज्यूम कर लिए, अब उसका पेट क्या हो चुका है, बहुत फिल हो चुका है। 5 पिज़्ज़ास के बाद, 5 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ास के बाद जब वो 6वां पीस, 6th पीस क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, तो उससे उसको यूटिलिटी तो मिलेगी, सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी, पर उतनी नहीं मिलेगी जितनी उसको पहले वाले यूनिट्स में मिलेगी। मतलब जैसे जैसे आप किसी एक कॉमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते रहते हैं, उसका एक एक एडिशनल यूनिट और कंज्यूम करते रहते हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या होती रहती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, एक टेबल और डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारा लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड द डायग्राम। चलिए जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने क्या ली हुई है, क्वांटिटी ली हुई है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी है, देन एमयू एज अ मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल पहला यूनिट जब कंज्यूम किया तब हम उससे क्या मिली, हमें 20 यूनिट्स क्या मिली, हमें टोटल यूटिलिटी मिली, देन कितनी मिली, 36 मिली। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे मैं इसका एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है, इससे मिलने वाली यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट आफ्टर अ सम पॉइंट ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, और एक पॉइंट ऐसा आया, ये क्या हो गई, डिक्रीज होना शुरू हो गई। अगर मैं इसके बाद 7th पॉइंट पे लेती तो क्या हो जाता, यहाँ पर 35 हो जाता, 8 होता, 30। नॉर्मल आप अपनी लाइफ में भी ऐसा करके देख सकते हैं कि अगर आपको बहुत प्यास लगी हुई है, आप हार्डली 2 ग्लास पानी पी पाएंगे एक टाइम पे, 3 ग्लास पी लेंगे। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ग्लास इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, उससे प्रोड्यूस होने वाली यूटिलिटी, वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर हमारी यूटिलिटी में कितना चेंज आया, ठीक है। जब मैंने पहला यूनिट क्या किया, कंज्यूम किया, तब हमें यूटिलिटी कितनी मिली, 20। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पर हमें यूटिलिटी कितनी मिली, 36। अब जब मैंने ये सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, तब मेरी यूटिलिटी में, तब मेरी सेटिस्फैक्शन में कितना चेंज आया, ठीक है। पहले 20 था, अब 36 हो गया, तो कितना चेंज आया, 16। मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली कैसे निकालती है, जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी होती है, उसमें से जो ऊपर वाला एक प्रीवियस नंबर होता है ना, उसको माइनस कर देते हैं। लाइक 20 में से 0 गया, 20 के ऊपर कुछ नहीं था, फॉर एग्जांपल 0 था, 20 में से 0 गया, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 20। 36 में से क्या गया, 20 गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 60। 45 में से 36 गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 9। हम एक प्रीवियस वाला क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। बेसिकली एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर हमें मिलने वाली सेटिस्फैक्शन में, हमें मिलने वाली यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है। इसी चीज एक टाइम पर क्या होकर हो जाएगी, जब ये हमारी यूटिलिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद ये कहाँ पर ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव में जानी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसी चीज को मैं डायग्राम के वे पे देखूं, यहाँ पर हमने क्वांटिटी ली हुई है, दिस साइड हमने क्या ली हुई है, मार्जिनल यूटिलिटी ली हुई है। पहला यूनिट कंज्यूम करने पर 20 मार्जिनल यूटिलिटी थी, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पर 16 थी, ऐसे यहाँ पर क्या हो गई आके 0, ये 5th पॉइंट पे आकर क्या हो, 0।
डायग्राम बोर्ड पे इतना अच्छे से नहीं बन पाया, अगर आप नोटबुक पे पेन और स्केल के साथ बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। तो एक पॉइंट यहाँ पर आया जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमारी क्या हो गई, नेगेटिव में चली गई। समझ आया? एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर हमें उससे मिलने वाली यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होती जाती है। अब इस वीडियो में हम लास्ट एक चीज़ देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस क्या होती हैं। चलिए वो भी देखते हैं। वीडियो का लास्ट, इस लॉ का लास्ट टॉपिक है हमारा अजम्पशन कि लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिनल यूटिलिटी, कि हम इसको क्या कर सकते हैं, नंबर में मेजर कर सकते हैं डेफिनेटली। अभी हमने पीछे क्या देखा, टेबल के थ्रू से देखा कि पहला यूनिट कंज्यूम किया उससे क्या मिली 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, 20 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली। इट मीन्स हम हमारी मिलने वाली यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। सेकेंड चीज है एमयू ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, मनी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कंटिन्यूस कंजप्शन ऑफ कमोडिटी, भाई इस लॉ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कमोडिटी की कंटिन्यूस कंजप्शन करो, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप पानी के गिलास पी रहे हो 10 तो ऐसा नहीं है एक गिलास सुबह पिया एक गिलास शाम को, नहीं, अगर आप पी रहे हो तो कंटिन्यूस करो उस चीज़ को, ठीक है, तभी ये लॉ क्या होगा, अच्छे से एप्लीकेबल होगा, इसका कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। फोर्थ वन इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वन ऑफ द मोस्ट पॉइंट इज एवरी यूनिट ऑफ द कमोडिटी बीइंग यूज्ड इन सेम क्वालिटी एंड सेम साइज, कि जब ये आप लॉ अप्लाई कर रहे हो कोशिश करो आप जो भी कमोडिटी ले रहे हो उसको सेम साइज में लो, सेम क्वालिटी में लो, ताकि आपको कोई रीज़न, कोई बहाना ना मिल जाए इस लॉ को ठुकराने का। फॉर एग्जांपल अगर आप कोक ले रहे हो, ऐसा नहीं है सबसे पहले आपने कोक ले लिया, फिर आपने पेप्सी पी ली, पहले आपने लीटर वाली ले ली, फिर आपने 2 लीटर वाली ले ली, तो फिर आप क्या कहोगे, अरे भाई मेरी यूटिलिटी, मेरी सेटिस्फैक्शन इसलिए डिक्रीज हुई है, पहले मैंने थम्स अप पी रहा था अब मैं पेप्सी पीने लग गया हूँ तो ब्रांड चेंज हो गया। ऐसा कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर आप कोई भी क्वांटिटी ले रहे हैं उसकी क्वालिटी सेम लीजिए, उसकी क्वांटिटी सेम लीजिए, ठीक है। उसके बाद गुड के प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, और ना ही जो रिलेटेड गुड्स हैं आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनके प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपका लॉ यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।